श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज प्रभु राम सबरी माता को नवमी भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। प्रभु कहते हैं कि नवमी भक्ति बहुत ही सरल है। इस भक्ति को 5 भागों में बांटा। नंबर 1 सरल, नंबर 2 छलहीन, नंबर 3 मम भरोस, नंबर 4 ही हरस और नंबर 5 न दीना। तो सरल जीवन जीना, हमें सरल जीवन जीने के लिए अर्जुन का उदाहरण देखना पड़ेगा। अर्जुन का जीवन बहुत सरल है, इसलिए अर्जुन भगवान को प्रिय है। अगर हमारा जीवन सरल हो जाए तो हम भी भगवान को प्रिय हो सकते हैं। छलहीन जीवन जीना, भगवान कहते हैं कि कपट या छल करने वाले को कभी हम पसंद नहीं करते। और तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिख भी दिया है कि प्रभु कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब देखिए, हम लोग पड़ोसी पर भरोसा कर लेते हैं, ड्राइवर पर भरोसा कर लेते हैं, गार्ड पर भरोसा कर लेते हैं, किंतु भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भगवान पर भरोसा हो जाए तो भगवान कहते हैं कि सुनि मुन तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग, जो चीज़ें हमें चाहिए उन्हें मिला देना, इसको योग कहते हैं। और क्षेम, जो मिल गया है उसकी रक्षा करना, इसे क्षेम कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जो चाहिए उसे हम मिला देते हैं और जो मिल गया है उसकी रक्षा भी हम करते हैं। केवल हमारा भरोसा व्यक्ति को करना चाहिए। हर्ष न दीना, किसी भी कार्य के हो जाने पर कोई हर्ष नहीं, और अगर कार्य ना हो पावे तो कोई दुख नहीं। एक दृष्टांत देखिए कि हजरत इब्राहिम अरब का बादशाह था। उसने एक दास खरीदा, तो उस दास से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने उत्तर दिया कि मालिक जो हमारा नाम रख दें वही हमारा नाम। दास का क्या नाम हो सकता है? कले खाना में तुम क्या खाओगे? कले हुजूर जो दे देंगे वही मैं खा लूँगा। रहोगे कहाँ? जहाँ हुजूर रख देंगे। दास के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, स्वामी की इच्छा में ही उसकी इच्छा होती है। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसको गुरु मान लिया और कहा तुमने हमें एक सूत्र दे दिया है कि
जो इसी प्रकार भगवान के प्रति अपना भाव रखता है कि भगवान जो दे दें वही हम खा लें, जहाँ रख दें वहाँ रह लें, हर प्रकार का भरोसा हम करते हैं, तो भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं सबरी माता से कि नववा जिनके कऊ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कि इन 9 भक्तियों में अगर किसी के पास एक भी भक्ति हमारी है, वो चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सचराचर में कोई हो, वो हमको अतिशय प्रिय होता है। और हे सबरी माता, और आप में तो ये 9 भक्तियाँ विद्यमान हैं, तो आप तो हमको अतिशय प्रिय हो। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। भक्ति स्वयं नहीं मिलती। हनुमान जी भी सीता रूपी भक्ति को खोजने गए थे, तो उनके पास सीधे नहीं पहुंच पाए। विभीषण ने जब युक्ति बताई तब वो भक्ति के पास पहुंचे। अतः विद्वानों ने भक्ति प्राप्त करने की 8 विधियां बताई। ये कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1 अभय, भय रहित जीवन। नंबर 2 अलख, कि कोई देख न सके। नंबर 3 अमल, यानी मन में कोई मल न हो। और नंबर 4 अमर्ष, जिसमें ईर्षा ना हो, ईर्षा रहित होना। नंबर 5 आरोष, क्रोध रहित, जिसमें क्रोध न हो। नंबर 6 अशोक, शोक रहित जीवन, जिसके जीवन में कोई शोक न रहे। नंबर 7 असंक, कोई संशय न हो। नंबर 8 अनीह, जिसमें कोई इच्छा न हो। जिस व्यक्ति में इन 9 भक्तियों में एक आ जाए, उसके पास निम्न चीज़ें आ जाती हैं। वो काम क्रोध आदि विकारों से रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि नीच भी है तब भी राम को प्रिय हो जाता है। उसे राम की भक्ति जो सुंदर चिंतामणि है प्राप्त हो जाती है। राम ने सबरी माता से पूछा कि हे भामिनी, यदि तुमको सीता जी के विषय में कुछ जानकारी हो तो मुझे बताएं। सबरी ने उन्हें सुग्रीव के पास जाने को कहा कि पंपा सरई जाऊ रघुराई, ताहु है सुग्रीव मिताई। देखिए, सुग्रीव अभी अपनी पत्नी और राज्य पाने की चिंता में निमग्न है, क्योंकि सुग्रीव जीव है और जीव जब तक राम को नहीं मिलता तब तक वह भोगों को ही खोजता रहता है। और किंतु जब जीव राम से मिल जाता है तब वह भक्ति की खोज में लग जाता है। पुरुष जीव है, परम पुरुष परमात्मा है और महापुरुष ये महात्मा है। जीव और ईश्वर के बीच जब तक सद्गुरु नहीं आते तब तक जीव को ईश्वर तक पहुंचना बहुत कठिन है। इतना कहने के बाद सबरी माता ने योग अग्नि में अपने को समर्पित कर दिया और राम के चरणों की चरण पादुका बन गई। सबरी में एक बात और अच्छी थी कि उसने केवल राम को ही चाहा, राम के अतिरिक्त किसी को नहीं पकड़ा। उसका अन्य किसी देवी देवता से लगाव नहीं था। इसीलिए कि जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्ति की न असनारी, महामंद मन सुख चाहती,
ऐसे प्रभु ही विसारी। अब प्रभु जो हैं सबरी माता के कुटिया से आगे बढ़े तो पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी, सियावर रामचंद्र की जय।